जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड देवताओं का घर माना जाता है। यहीं उत्तराखंड में चंपावत नगर में काली नदी के दाएं किनारे पर माता पूर्णागिरी मंदिर है। चंपावत नगर जो है वो चीन, नेपाल और तिब्बत की तीनों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी ये सीमावर्ती शहर है, सीमावर्ती नगर है। और यहीं टनकपुर एक छोटा सा गांव है जो कि चंपावती जिले का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो यहीं टनकपुर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर माता पूर्णागिरी शक्तिपीठ स्थित है। ये शक्तिपीठ माँ भगवती के 52 शक्तिपीठों में से एक है और 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यह शक्तिपीठ टनकपुर के पर्वतीय अंचल में अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर स्थापित है, जो समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। और इसीलिए यह मंदिर पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान भी है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा सैर करना पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ दोहरा आनंद आने वाला है, दुगना आनंद आने वाला है। पूर्णागिरी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि जब भगवान शिव तांडव करते हुए यज्ञ कुंड से सती के शरीर को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से कई टुकड़ों में बांट दिया था। माता शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी पर गिरे, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहाँ देवी का नाभि स्थल गिरा था, तो यहाँ इस मंदिर स्थल पर माता सती का नाभि अंग गिरा था और पूर्णा पर्वत पर गिरने के कारण यहाँ माँ पूर्णागिरी मंदिर की स्थापना हुई। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्म कुंड के निकट पांडवों के द्वारा देवी भगवती की आराधना की गई थी और यहीं ब्रह्मदेव मंडी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ भी किया गया था। इस यज्ञ में अपार सोने का प्रयोग किया गया था। कहते हैं कि इसी सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया था। देश की चारों दिशाओं में स्थित कलिकागिरी, हेमलागिरी और मल्लिकागिरी में माँ पूर्णागिरी का ये शक्तिपीठ सर्वोपरि महत्व रखता है। यहाँ आसपास घना जंगल है और जंगल के बीचों बीच यह पर्वत है और इस पर्वत की चोटी पर विराजमान है माँ भगवती, माँ दुर्गा। ये माता का बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी स्थान है। कहते हैं कि इस शक्तिपीठ पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इस शक्तिपीठ में पूजा के लिए पूरे वर्ष भर यात्री आते जाते रहते हैं। खासकर चैत्र नवरात्रा में यहाँ एक विशाल संख्या में लोग आते हैं। एक मेला सा आपको यहाँ दिखाई देगा। पूर्णागिरी मंदिर के सिद्ध बाबा की एक छोटी सी कहानी है। सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक साधु व्यर्थ रूप से माँ पूर्णागिरी के उच्च शिखर पर पहुँचने की बार बार कोशिश कर रहा था, तो माँ को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर साधु को माता ने नदी में फेंक दिया, मगर अगले ही पल माता को उस पर दया आ गई। दयालु माँ ने इस संत को सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात करके उसे आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे दर्शनों के बाद में तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यही कारण है कि इस मान्यता के कारण कुमाऊं के अधिकतर लोग सिद्ध बाबा के नाम से मोटी रोटी बनाकर सिद्ध बाबा को भेंट स्वरूप चढ़ाते भी हैं और कई लोगों का यह कहना है कि उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई है। तो ये वास्तव में एक चमत्कारी स्थान है। पूर्णागिरी मंदिर की एक और छोटी सी कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि एक संतान विहीन सेठ था। एक दिन देवी ने उस सेठ के सपने में आकर कहा कि मेरे दर्शनों के बाद तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। सेठ ने सपने की बात को सच मानकर माँ पूर्णागिरी के दर्शन किए और वहाँ जाकर उसने माता से विनती की कि हे माँ, यदि उसके पुत्र होगा तो वो यहाँ देवी के लिए एक सोने का मंदिर बनाएगा। मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना पूर्ण होने के बाद सेठ के मन में लालच आ गया, तो सेठ ने सोने के मंदिर की जगह तांबे का मंदिर बनवाया और उस पर सोने की पॉलिश करवा दी। अब वो चला गया माता को समर्पित करने के लिए मंदिर की ओर। तो जब वो मंदिर की ओर जाने लगा तो टुन्यास नामक स्थान पर उसके कदम अपने आप ही रुक गए। उस तांबे के मंदिर को लेकर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तब सेठ ने उस मंदिर को उसी स्थान पर रख दिया और तब से वो मंदिर झूठे के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूर्णागिरी मंदिर में
मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। और मनोकामना पूर्ण होने पर पूर्णागिरि मंदिर में उस भक्त को पुनः आकर दर्शन और आभार प्रकट करना होता है। इसके लिए चीर की गांठ खोलने की बड़ी ही प्राचीन मान्यता है। पूर्णागिरि मंदिर में लोग बच्चों के जड़ूले करने के लिए यानी मुंडन के लिए भी आते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर मुंडन कराने पर, जड़ूला करवाने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग इस स्थान पर मुंडन करवाने के लिए आते भी हैं। कहते हैं जो भक्त सच्ची आस्था से, पूर्ण श्रद्धाभाव से माता के दरबार में आता है, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करके ही उसे लौटाती है। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय पूर्णागिरि माँ। तो दोस्तों ये थी पूर्णागिरि मंदिर शक्तिपीठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।